नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शशि संग शिक्षा में। तो दोस्तों, आज ना बहुत खास दिन है। सोच रहे होंगे क्या आज के दिन की मैं वीडियो बना रही हूँ, तो क्या है, आज जो है शिक्षक दिवस है। हमारे जैसे अध्यापकों के जीवन में तो इसका बहुत महत्व है। मैं कहूँगी हमारे जैसे अध्यापकों के सबके जीवन में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि आज आप लोग जहाँ हैं वहाँ आप अपने गुरुजनों की वजह से हैं, गुरुओं के ज्ञान की वजह से हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप लोगों से दो चार बातें कर लूँ, कुछ शेयर करूँ कि हमें इस दिवस को भी बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। मनाना क्या चाहिए, आपके जो गुरु हैं, जिन्होंने आपको पढ़ाया, आपके जिन्हें आप अध्यापक कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, टीचर कहते हैं, सर मैम जो भी हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन्होंने आपके जीवन को छुआ होगा। कुछ ऐसा आपको उनका याद होगा कि हाँ, वो सर ने ऐसा बोला था, उन मैम ने मुझे ऐसा कहा था, और आप जो आज पहुँचे हैं जहाँ पर, जो उन्होंने सिखाया, हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाया, तो मुझे लगता है कि आज के दिन उनको एक धन्यवाद तो बनता है। मैं अगर याद करूं अपना कि जब मैं स्कूल लाइफ में थी, तो स्कूल में मेरे जो टीचर्स थे, अब मेरे समय में अगर मैं कहूं, हमारे खैर मेरा समय कोई, मैं बहुत पुराने समय की तो नहीं हूं, मगर फिर भी कुछ समय के बाद परिवर्तन आता है। आज का समय बच्चे खुल करके अपनी बात अपने अध्यापक के सामने कह पाते हैं। हम नहीं कह पाते थे, हम लोग डरते थे। टीचर अगर आ रहा है तो हम साइड से निकल जाते थे कि अरे मैम आ रही हैं, अरे सर आ रहे हैं। रिस्पेक्ट पूरी थी, मगर एक डर के साथ हम लोग खुलकर नहीं बोल पाते थे। मगर आज आप जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे टाइम में हैं। आप अपनी मन की बात को खुल के अपने अध्यापक से कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और वो भी अपने अनुभव आपके साथ में शेयर करते हैं। कितना कुछ आप सीखते हैं। तो एक छोटा सा धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी उनको आपका बनता है। तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ ये एक मैसेज छोटा सा मैं देना चाहती हूँ कि गुरु दक्षिणा के बारे में जानते हैं आप लोग। भारत में गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है। ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और विद्यालय का महत्व, पहले गुरुकुल होते थे, वो भी बहुत समय से पुराने। राजा रामचंद्र के समय से मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि राजा दशरथ जी के पास में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। वो चाहते तो गुरुओं को अपने महल में ला करके कहते कि नहीं, आओ हमारे महल में, हम पे इतना सब कुछ है, धन है, संपत्ति है। गुरु को बुला करके वो अपने पूरे कंफर्ट्स के साथ अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकते थे, श्री रामचंद्र जी को, भरत को, शत्रुघ्न को। मगर नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को गुरुकुल भेजा कि वहाँ जाकर के वो सामान्य बच्चों के साथ जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सके। क्यों? गुरु का कार्य जो है वो केवल शिक्षा देना ही नहीं है, हमें समाज में रहकर बाकी चीज़ों को सीखना भी है, व्यवहारिक ज्ञान भी ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमारे जो विद्यालय हैं वो बने हुए हैं। आज के इस पेंडेमिक में मैं कहूँगी कि कितना मुश्किल समय है, सब कुछ जहाँ बंद हो गया, मगर एक अध्यापन ऐसा था जहाँ टीचर्स जो हैं वो लगे रहे। मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, उठी ऐसी घटा नभ में छिपे सब चांद और तारे, उठी ऐसी घटा नभ में छिपे सब चांद और तारे, उठा तूफान वह नभ में बुझ गए दीप भी सारे, मगर इस रात की लौ में लौ जगाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जगाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। तो कौन बैठा है इस अंधेरी रात में, इस पेंडेमिक में? आपके टीचर्स, जहाँ सब कुछ बंद था, मगर उन्होंने बच्चों की शिक्षा को रुकने नहीं दिया, अध्यापन को रुकने नहीं दिया, वो लगे रहे। और ऐसे मुश्किल समय में मैं कहती हूँ कि 2019 से अगर हम बात करें तो 2019 में पेंडेमिक आया, जबकि हमारे जो टीचर्स हैं, हमको टीचर्स को कुछ मतलब कभी आपने सोचा था कि कभी इस तरह का अध्यापन होगा कि बच्चे इस तरह से ऑनलाइन पढ़ेंगे, इस तरह से जूम पे आएंगे, वेबएक्स पे आएंगे, या गूगल पर आकर कैसे पढ़ाई करेंगे? था ये पॉसिबल? जिन अध्यापकों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी इस तरह से पढ़ाएंगे, उन्होंने किस तरह से अपने आप को ढाला, दिन रात वो लगे रहे। आज भी लगे हुए हैं, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको प्रकाश दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि कैसे उन्हें अंधेरे में कैसे प्रकाश फैलाना है, कैसे देश में देश का नाम रोशन करना है। तो ये काम कौन कर रहा है?
ये काम कर रहे हैं गुरुजन, अध्यापक, आपके अध्यापक, हमारे अध्यापक जो दिन रात लगे हुए हैं, तो क्या उनके प्रति, उनके सम्मान के प्रति आपका एक धन्यवाद नहीं बनता? अगर आप अपने गुरुओं के टच में हैं, मैं तो कहूँगी चाहे आप अभी बड़े हो गए हैं, माता पिता हो गए, आपके बच्चे, अपने बच्चों को ये सिखाएं कि गुरुओं को धन्यवाद, उनका धन्यवाद करें, हैप्पी टीचर्स बोलें। आज के समय में यही गुरु दक्षिणाएं, यही। वो तो ज़माना गया जहाँ एकलव्य का उदाहरण देते कि उन्होंने अपना अंगूठा जो है गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया था। आज कुछ नहीं चाहिए, गुरु को सम्मान चाहिए। आपका छोटा सा थैंक्स, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बस उनके लिए यही काफ़ी है। तो अध्यापक तो क्या है? अध्यापक तो एक ऐसा कुम्हार है जो आपकी कच्ची मिट्टी को नए नए सांचों में ढालता है, उनको नया आकार देता है। तो उनके इस योगदान का, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ईश्वर ने ऐसा कार्य सौंपा है कि मैं इन छोटे छोटे बच्चों को सिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ और एक अपना योगदान दे रही हूँ। मुझे लगता है इस धरती पे इससे अच्छा और कोई कार्य नहीं हो सकता, शिक्षा देना कोई और कार्य। तो मैं अपने बहुत बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैं सबसे पहले तो अपने गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहूँगी, अगर वो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सभी को जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, कि मैं आज जो भी कुछ हूँ आप गुरुओं की बदौलत हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, और आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप सब भी अपने अपने गुरुओं को एक छोटा सा विश ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ अपनी वीडियो का मैं समापन करती हूँ, यही अंत करती हूँ। तो बाय बाय दोस्तों। मगर बाय बाय से पहले अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा मेरी वीडियोस को, और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई शिक्षा के साथ, शशि के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।